ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ राहिम जेल से रिहा हो जाएगा बल्कि जमाल भी एमन के खिलाफ बयान दे देगा और कहेगा कि इस सारे प्लान की मास्टरमाइंड एमन थी, जिसके बाद एमन अरेस्ट होने वाली है। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जहां अब जमाल ने फारूक के साथ डील कर ली है और 5 करोड़ के बदले वो सारा का सारा इल्जाम एमन पर डालने के लिए तैयार है। जहां फिर जमाल अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और वहां पर सारी प्रेस को बुलाकर साथ में ही पुलिस को भी बुलवा लेगा और फारूक के कहने पर सब कुछ बता देगा और कहेगा कि एमन मेरी मंगेतर थी, लेकिन वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अपने होटल के मालिक यानी कि राहिम अली नवाज में इंटरेस्टेड थी। जहां फिर ये बात जैसे ही एमन ने राहिम अली नवाज से की तो उन्होंने एमन की काफी ज्यादा बेइज्जती की, जिसके बाद एमन अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी और उसने इसी वजह से प्लान बनाया और मुझे भी अपने प्लान में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसके प्लान में शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन मुझे एमन की जिद के आगे हार माननी पड़ी और मैं उसके प्लान में शामिल हो गया, जिसके बाद हमने मिलकर राहिम अली नवाज पर इल्जाम लगाया और राहिम अली नवाज बिल्कुल बेकसूर है। ये सारा का सारा प्लान एमन का था और उसने मुझे भी अपने साथ शामिल कर लिया। जहां फिर जमाल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हर तरफ फैल जाएगी और जैसे ही राहिम के घर में पता चलेगा तो राहिम की माँ सबसे पहले अपने भाई को फोन करेगी और कहेगी कि ये सारा का सारा कारनामा आपका है ना, आपने इस आदमी को खरीद कर ये सब कुछ बुलवाया है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एमन अपना बयान बदल ले और ये सब कुछ करने की कोशिश करे। जहां फिर फारूक कहेगा कि तुम अब इस बात को छोड़ दो कि मैंने क्या किया है, तुम्हारा इससे क्या कंसर्न, तुम्हारा बेटा भी बच गया और मैंने राहिम को भी बचा लिया। जहां फिर यहाँ पर आफिया कहेगी कि आपको अंदाजा भी है कि राहिम बाहर निकलकर क्या करेगा, वो शहरोज को नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मैं यही चाहती थी कि वो जेल में ही रहे और बाहर ना निकल सके। जहां फिर यहाँ फारूक कहेगा कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ आफिया, और तुम ये सब कुछ मेरे सामने कर चुकी हो, इसलिए जो कुछ भी तुमने राहिम के साथ किया है इसको तुम झुटला नहीं सकती, क्योंकि मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ और मैं राहिम को उसका मुकाम वापस दिला कर ही रहूंगा। तुम इस बात की फिक्र करो कि तुम्हारे शहरोज के साथ क्या होना है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम्हारे बेटे का नाम ना आए और तुम अच्छे से जानती हो कि मैं गलत का साथ नहीं देता, इसलिए मैंने राहिम को बचाने की पूरी कोशिश की है। जहाँ फिर ये सुनकर आफिया काफी ज्यादा गुस्से में आकर फोन काट देगी और फेंक देगी और जैसे ही ये खबर शहरोज तक पहुंचेगी तो वो भी अपनी माँ के पास आएगा और कहेगा कि मामा ये सब कुछ मामू ने किया है ना, अब तो राहिम भाई छूट जाएंगे और वो बाहर आकर मुझे नहीं छोड़ेंगे। जहाँ भी राफिया कहेगी कि हम उसे देख लेंगे, अभी तुम फिक्र मत करो, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे मामू पागल हो चुके हैं, वो राहिम के प्यार में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें हम दोनों नजर ही नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि अगर मैंने अब कुछ भी किया तो वो राहिम को तो बचा ही लेंगे, लेकिन तुम्हें फंसाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसलिए अभी तुम शांत हो जाओ और यहाँ से जाने की तैयारी कर लो। जहाँ दूसरी तरफ जैसे ही ये खबर एमन के घर में पहुंचेगी तो एमन भी ये सारी बातें सुनकर हैरान रह जाएगी। जहाँ फिर एमन के माँ बाप एमन से पूछेंगे कि ये जमाल क्या कह रहा है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये अपना बयान बदल ले और तुम पर सारा इल्जाम लगा दे। और तब एमन कहेगी कि जमाल बेकसूर है, उसको सबने फंसाने की कोशिश की है और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उन लोगों ने इसे पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया है और शायद इसे मारने की भी कोशिश की है, इसीलिए जमाल ने अपना फैसला बदल लिया, वरना जमाल ऐसा कभी ना करता। और मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि उस दिन मुझे मारने की कोशिश राहिम अली नवाज ने ही की है, तो मैं अपना बयान अब नहीं बदलूंगी। जहाँ फिर ये खबर जैसे ही अली नवाज को पता चलेगी तो वो भी काफी ज्यादा खुश होंगे और तब आफिया कहेगी कि ये सब कुछ मेरे भाई का कमाल है, देख लिया ना उन्होंने कैसे राहिम को बचा लिया, हमारा प्यारा राहिम बिल्कुल बच गया है, बिल्कुल बेकसूर साबित हो गया है, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद पुलिस वाला भी सीधा राहिम के कमरे में जाएगा और राहिम का दरवाजा खोलकर राहिम से कहेगा कि आज से आप बिल्कुल बाइज्जत बरी हैं, क्योंकि असली कातलों ने
अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अब हम उन्हें ही अरेस्ट करने जा रहे हैं। एक को तो हमने अरेस्ट कर लिया है, अब दूसरे को अरेस्ट करने की बारी है, इसलिए अब आप वापस जा सकते हैं। जहां राहिम कहेगा कि वाकई ही जिसका कसूर था उसने अपना कसूर कबूल कर लिया है, और तब पुलिस वाला बताएगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जहां राहिम को ऐसा ही लगेगा कि यहाँ पर शहरोज ने अपना कसूर कबूल करके राहिम को बचा लिया है। लेकिन जैसे ही राहिम घर वापस आएगा तो आफिया और शहरोज को एक साथ देखकर हैरान रह जाएगा, जिसके बाद मुझे ऐसा ही लग रहा है कि राहिम को सबसे पहले वो अपनी माँ से पूछेगा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। पुलिस वाला तो कह रहा था कि शहरोज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन ये तो यहाँ पर खड़ा है और आपकी सच्चाई भी अब मेरे सामने आ गई है। जहाँ फिर यहाँ पर अभी राहिम को कुछ नहीं पता, और जैसे ही राहिम को पता चलेगा कि फारूक अंकल ने सारी की सारी बाजी पलट दी है और सब कुछ इल्जाम एमन पर लगा दिया है, तो वो कुछ और बड़ा करने वाला है। जहां दूसरी तरफ पुलिस भी एमन को गिरफ्तार करने एमन के घर पहुंच जाएगी, जहां फिर पुलिस वाले एमन को घसीटते हुए अपने साथ ले जाएंगे और उसके बाद एमन को लॉकअप में बंद कर दिया जाएगा, जहां अब एमन का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब जैसे ही ये सारी की सारी सच्चाई राहिम को पता चलेगी तो राहिम सीधा फारूक के पास जाएगा और उनसे कहेगा कि आपने मुझे बचाने की बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन आपने अच्छे लोगों को इल्जाम लगाकर जेल में बंद करवा दिया है। आपको पता भी है कि एक सच्ची लड़की आपकी वजह से जेल में बंद है और उस लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं। आपने ये बहुत गलत किया। जहाँ फिर यहाँ फारूक हो सकता है कि कहे कि मुझे सिर्फ तुम्हें बचाना था, मैंने किसी और को बचाने का ठेका नहीं लिया हुआ, तुम मेरे भांजे हो और मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। और वो लड़की भी तो झूठ बोल रही थी, तुम पर इल्जाम लगा रही थी, आखिरकार उसने भी तो पैसे खाए होंगे, इसी वजह से तो उसने तुम पर इल्जाम लगाया। तो मैंने भी जमाल को कुछ पैसे देकर सारा का सारा इल्जाम उसी लड़की पर लगवा दिया है। अब तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा सच्चा मुकाम वापस आ चुका है। जहां अब मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर जैसे ही राहिम को पता चलेगा कि एमन के साथ सारी की सारी गड़बड़ें चल रही थी, और जब एमन को स्टेशन में कोई भी दवाई खाने को नहीं मिलेगी तो हो सकता है कि एमन को भी सब कुछ याद आ जाए और उसे ये याद आ जाए कि उसे मारने की कोशिश राहिम ने नहीं बल्कि शहरोज ने की थी, जिसके बाद वो अपना बयान बदलेगी। लेकिन एमन की बात कोई नहीं सुनेगा, और यहाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है कि राहिम एमन से एक दफा फिर मिलने आएगा, जिसके बाद हो सकता है कि एमन राहिम को सारी की सारी सच्चाई बता दे। जहाँ फिर राहिम ही एमन को जेल से बाहर निकलवाएगा भी, और उसी के साथ साथ राहिम ही एमन से शादी कर लेगा, क्योंकि अब राहिम किसी और से शादी नहीं करेगा। और रही एमन, तो अब एमन की ये सच्चाई खुलने के बाद अब एमन से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, जिसके बाद राहिम ही एमन से शादी कर लेगा। जहाँ फिर इन दोनों की शादी के बाद बहुत ज्यादा धमाल होने वाला है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अब राहिम शहरोज के साथ क्या करने वाला है, आपको इस बारे में क्या लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।